गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS कॉलेज कोटपुतली, कक्षा BA पार्ट 3 पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास। आज का मेरा व्याख्यान है बाल्कन युद्ध। इस पर बाल्कन युद्ध सन 1912 से 1913 में हुए थे। ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण माने जाते हैं। ये युद्ध प्रथम बाल्कन युद्ध और दूसरा बाल्कन युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम बाल्कन युद्ध सन 1912 में रूस और फ्रांस में यह समझौता हो गया था कि बाल्कन प्रायद्वीप के प्रश्न पर जर्मनी अथवा ऑस्ट्रिया रूस से युद्ध करेंगे तो फ्रांस रूस के साथ रहेगा। यह समझौता 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बाद किए गए थे। फ्रांसीसी सहायता का आश्वासन मिल जाने पर बाल्कन प्रायद्वीप में रूस बेरोक-टोक हस्तक्षेप करने लगा। रूस के उकसावे पर 4 बाल्कन राज्यों ने मिलकर सन 1912 में गुप्त रूप से एक समझौता किया। ये राज्य थे यूनान, बल्गेरिया, मॉन्टेनिग्रो तथा सर्बिया। इस समय टर्की निर्बल हो गया था और वहाँ आंतरिक अशांति फैली हुई थी। बाल्कन राज्यों के समझौते का उद्देश्य यह था कि वे टर्की से युद्ध करके उसके शासन को यूरोप से समाप्त कर दें। इसके बाद टर्की से जीते हुए क्षेत्रों को आपस में बांट लें। मैसेडोनिया पर इन राज्यों की लोलुप दृष्टि विशेष रूप से थी, इसलिए इस समझौते में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि टर्की की पराजय के पश्चात मैसेडोनिया का प्रमुख भाग बल्गेरिया को दिया जाएगा तथा अल्बानिया सर्बिया को दे दिया जाएगा। यह समझौता हो जाने पर बाल्कन राज्य ने एक बहाना लेकर टर्की के विरुद्ध 17 अक्टूबर 1912 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। इन राज्यों का कहना था कि मैसेडोनिया में ईसाइयों के साथ बड़ा क्रूर अत्याचार हो रहा है, अतः वे मैसेडोनिया को टर्की के घृणित शासन से मुक्त कराना चाहते हैं। उन्होंने टर्की से मैसेडोनिया में सुधार करने को कहा, पर टर्की के इनकार करने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। तुर्की सेना बुरी तरह हार गई और बाल्कन राज्यों को आशातीत सफलता मिली। मॉन्टेनेग्रो तथा सर्बिया की सेनाओं ने अल्बानिया पर अपना अधिकार कर लिया। यूनानी सेनाओं ने एड्रियानोपल के प्रसिद्ध दुर्ग को तुर्कों से छीन लिया। बल्गेरियन सेना थ्रेस पर आक्रमण करके प्रमुख तुर्क सेना पर विजय प्राप्त करती हुई कॉन्स्टेंटिनोपल के बहुत निकट पहुंच गई। इस समय टर्की के सामने समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं था, अतः यूरोप की शक्तियों ने टर्की तथा बाल्कन राज्यों में एक अस्थायी संधि करवा दी। मई 1913 में लंदन की विराम संधि के तहत यह निर्णय हुआ कि विजित प्रदेशों पर विजेताओं का अधिकार रहेगा। डोब्रूजा रोमानिया को प्रदान किया गया और टर्की के पास एड्रियानोपल के दुर्ग के अतिरिक्त शेष दोनों दुर्ग रहे। इसी समय तुर्की सरकार में परिवर्तन हुआ और युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। टर्की ने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उसके अपने प्रदेश भी उसके हाथ से निकल गए। टर्की संधि करने के लिए तैयार हो गया। लंदन में फिर एक सभा हुई और 30 मई 1913 ईस्वी को लंदन की संधि हुई। लंदन की संधि की शर्तें। इस संधि के निम्नलिखित शर्तें तय की गई। नंबर 1, कुस्तुनतुनिया के चारों ओर के प्रदेश के अतिरिक्त टर्की का यूरोपीय साम्राज्य समाप्त हो गया। नंबर 2, अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। वीड का राजकुमार वहाँ का शासक घोषित किया गया। नंबर 3, क्रीट पर यूनान का अधिकार स्वीकार किया गया। यह प्रथम बाल्कन युद्ध और उसके बाद जो लंदन की संधि हुई थी वहाँ तक का विवरण आपको प्रस्तुत किया है।
प्रथम बाल्कन युद्ध के बाद शांति स्थापित हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाल्कन युद्ध के बाद जो लंदन की संधि की गई थी उसमें कई कमियां थी। इसलिए दूसरा बाल्कन युद्ध हुआ, जिसको द्वितीय बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि प्रथम बाल्कन युद्ध से पूर्व जो समझौता हुआ था उसके अनुसार सर्बिया को अल्बानिया मिल जाना चाहिए था, पर ऑस्ट्रिया किसी भी कीमत पर सर्बिया को अल्बानिया नहीं देना चाहता था। इसका कारण यह था कि बोस्निया तथा हर्जेगोविना की आबादी मुख्यतः यूगोस्लाव तथा सर्बों की थी। सर्बिया के साथ मिलकर यह प्रदेश एक शक्तिशाली यूगोस्लाव राज्य का निर्माण करना चाह रहे थे, जिससे सर्बिया की शक्ति बढ़ जाती, जो ऑस्ट्रिया के लिए अहितकर थी। इसके अतिरिक्त अल्बानिया पर अधिकार प्राप्त करने से सर्बिया की पहुंच एड्रियाटिक सागर तक हो जाती। अतः ऑस्ट्रिया ने अल्बानिया को एक पृथक राज्य घोषित करवा दिया। अब सर्बिया ने यह इच्छा प्रकट की कि अल्बानिया न मिलने पर उसे मैसिडोनिया में अधिक भाग मिलना चाहिए, पर इस संबंध में सर्बिया और बल्गेरिया परस्पर सहमत न हो सके। जब यह मामला शांतिपूर्वक न सुलझ सका, तब दोनों राज्यों ने बल प्रयोग करने का निश्चय किया। 29 जून 1913 ईस्वी को बल्गेरिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को द्वितीय बाल्कन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में यूनान, मॉन्टेनिग्रो तथा रोमानिया ने बल्गेरिया के विरुद्ध सर्बिया का साथ दिया। अपने खोए हुए प्रदेशों का कुछ भाग मिल जाने की आशा में टर्की ने भी बल्गेरिया के विरुद्ध बाल्कन राज्यों की सहायता की। विवश होकर बल्गेरिया ने संधि की प्रार्थना की। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 10 अगस्त 1913 ईस्वी को एक संधि की। इस संधि के कारण बल्गेरिया की बड़ी मान हानि हुई। संधि के द्वारा सर्बिया तथा मॉन्टेनेग्रो ने बहुत से प्रदेश प्राप्त किए। यूनान ने भी सैलोनिका प्रदेश पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस विभाजन के बाद मैसिडोनिया का बचा हुआ भाग ही बल्गेरिया को मिल सका। इस प्रकार द्वितीय बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ। बुखारेस्ट की संधि की शर्तें। यह संधि बल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो व टर्की के मध्य संपन्न हुई। इस संधि में निम्नलिखित शर्तें तय की गई। रोमानिया को डेन्यूब नदी के तट पर स्थित सिलिस्ट्रिया का दुर्ग और दोब्रुजा का दक्षिणी प्रदेश प्राप्त हुआ। नंबर 2, सर्बिया को संपूर्ण उत्तरी मैसिडोनिया और मीनास्टर प्राप्त हुआ। नंबर 3, ग्रीस को फ्लोरिना से थ्रेस तक का मैसिडोनिया का संपूर्ण दक्षिणी प्रदेश और एजियन सागर का तटवर्ती बंदरगाह कबाला तथा उनका पृष्ठ प्रदेश प्राप्त हुआ। नंबर 4, बल्गेरिया के पास पश्चिमी थ्रेस का प्रदेश रहा। नंबर 5, टर्की को एड्रियानोपल और उसके आसपास का प्रदेश प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रिया और इटली ने सर्बिया तथा मॉन्टेनिग्रो को अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य खड़ा करके एड्रियाटिक सागर से दूर रखा। इसी कारण सर्बिया ने मैसिडोनिया में उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप बल्गेरिया से उसका झगड़ा हुआ और आपस में युद्ध हो गया। बुखारेस्ट की संधि द्वारा बाल्कन राज्यों में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप सर्बिया तथा यूनान सर्वाधिक लाभान्वित हुए। यूरोप से तुर्की साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और बाल्कन प्रायद्वीप में ईसाई राज्यों का परिवर्धन प्रारंभ हो गया। लेकिन इन युद्धों से बाल्कन समस्या शांत नहीं हुई। द्वितीय बाल्कन युद्ध के बाद बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई, जिसका विस्फोटक परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। अब इन बाल्कन युद्धों के क्या परिणाम हुए, इनका संक्षिप्त विवरण
प्रस्तुत किया जा रहा। बाल्कन युद्धों के मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे। नंबर 1, टर्की के यूरोपीय राज्य का विनाश। इन युद्धों के कारण टर्की के यूरोपियन साम्राज्य का विनाश हुआ। यद्यपि यूरोप में टर्की के पास कुस्तुनतुनिया तथा एड्रियानोपल के मध्य का प्रदेश ही शेष रहा, किंतु वह अब केवल एशियाई राज्य रह गया। उसके अधिकार से उसके यूरोपीय भाग का 1/6 भाग उसके हाथों से निकल गया तथा 2/3 यूरोपीय प्रजा पर से उसके अधिकार का अंत हो गया। नंबर 2, बाल्कन राज्यों का विस्तार। इन युद्धों से बाल्कन राज्यों का बड़ा विस्तार हुआ। सबसे अधिक लाभ सर्बिया तथा ग्रीस को प्राप्त हुआ। इनके राज्य पहले से 2 गुने हो गए। रोमानिया का भी विस्तार हुआ। इन युद्धों में बल्गेरिया को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ, यद्यपि इन युद्धों में उसने सबसे अधिक भाग लिया था और उसकी बहुत अधिक धन और जन की हानि हुई थी। नंबर 3, आपसी ईर्ष्या और द्वेष में वृद्धि। यद्यपि इन युद्धों के द्वारा ईसाई प्रजा को टर्की के साम्राज्य से मुक्ति मिल गई, किंतु इन युद्धों के कारण इन राज्यों की शक्ति में बड़ा विस्तार हुआ और उनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष में बहुत अधिक वृद्धि हुई। बल्गेरिया अन्य राज्यों को ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखने लगा। सर्बिया ऑस्ट्रिया से बड़ा असंतुष्ट हो गया, क्योंकि उसके कारण ही अल्बानिया के नए राज्य का निर्माण हुआ, जिससे वह एड्रियाटिक सागर से दूर हो गया। ऑस्ट्रिया भी सर्बिया से नाराज था, क्योंकि उसके विस्तार से उसके ईजियन सागर तक पहुंचने के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रिया को ग्रीस व रोमानिया से भी असंतोष था। जर्मनी भी सर्बिया को अपना शत्रु समझता था, क्योंकि उसके द्वारा जर्मनी के कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने के मार्ग में रुकावट हो गई। ये राष्ट्र बुखारेस्ट की संधि का अंत करना चाहते थे। उनको केवल अवसर की तलाश थी। शीघ्र ही उनको बाल्कन राज्यों के विरुद्ध कार्य करने का अवसर प्राप्त हो गया, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी का वध सेराजेवो में दिन दहाड़े एक सर्व द्वारा 28 जून 1914 ईस्वी को कर दिया गया। इसके कारण ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार बाल्कन युद्ध यूरोपीय राज्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए और यूरोप के लिए नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने एक बहुत बड़े युद्ध में घसीट लिया, जिसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आज का मेरा ये विश्व इतिहास का बाल्कन युद्धों का टॉपिक समाप्त हुआ, जिसके मैंने कारण और परिणामों की आपको विस्तार से चर्चा की।